मामा जी आपने बहुत साहस का काम किया। अरे साहस गया तेल लेने, मैंने किसी मुंह नोचुआ को नहीं भगाया। अरे मैं तो खुद गया था तेल लेने उस दिन। ओए रुक, और ये नोट फटा है। रास्ते में तेल गिरकर बम्बू में आग भड़क गई। वो बुझाने के लिए मैं बम्बू हवा में घुमाने लगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि मुंह नोचुआ वहां था भी कि नहीं था। तो मामा तुमने सब लोगों को सच काहे नहीं बताया? अरे भांजे, पुलिस ने वीरता पुरस्कार में मुझे 11,000 रुपए देने की घोषणा की थी। वकालत तो चलती नहीं, यही आने दो। लो 11,000 की गाजर के चक्कर में वो रुचवा से दुश्मनी मोल ले ली। जी काहे के 11,000 रुपए मिले नहीं आज तक। उल्टे कानून के इस आदमी के अपनी जेब से 12,000 चले गए खाने के चक्कर लगाते लगाते। और मिला क्या? कद्दू। मिलेगा ना, पुरस्कार देने मुंह नोचवा खुद आया। अरे जी कम से कम रक्षाबंधन तक तो रुक जाती। अब किसके हाथ में राखी बांधोगी? किसके हाथ में बांधोगी? अरे हाथ ना कटेगा, मुंह नोचेगा आपका। और राखी की टेंशन ना लो मामा, चिंता तो इस बात की करो कि 200 रुपये सासू माँ को देना पड़ेगा। वैसे मम्मी जी, मुंह नोचुआ का भी तो हाथ आता है ना, तो अगर मामा जी नहीं तो मुंह नोचुआ के हाथ में आप राखी बांध लेना। हाँ, राखी बांधने पे 500 रुपया देगा। मामा जी आप फिक्र मत कीजिए। तो क्या करूं बेटा, यहाँ बैठ के कपाल भाती करूं? पंगा पड़ गया जीजी, बहुत बड़ा पंगा। वो आएगा, जरूर आएगा और छोड़ेगा नहीं। चौरसिया, स्वर्गीय चौरसिया बोल जीजी, स्वर्गीय चौरसिया। मेरे चक्कर में कहीं तुम सब भी लपेटे में ना आ जाओ। चौरसिया मैं तो कहती हूँ तू कहीं भाग जा, शिमला मनाली की पहाड़ियों में जाके छिप जा। अरे जीजी पहाड़ों पर क्या सुरंग बना के जाऊंगा? बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, और बाहर तो वो मुंह नोचुआ बैठा है मेरी फिराक में। फिर तो मामा आप घर से बाहर ही मत निकलो। डीसीपी ने आपका सिर्फ नाम टीवी पे घोषित किया था, कौन हो कहाँ रहते हो ये सब नहीं बताया था। हाँ चौरसिया, मुंह नोचवा तुझे ढूंढ नहीं पाएगा, तू यहीं छिपा रहे। आज की ब्रेकिंग न्यूज, राम प्रसाद चौरसिया ये वो शख्स है जिससे बदला लेने वापस आया है मुंह नोचुआ। जी हाँ, आज डीसीपी ऑफिस के बाहर हुए महिला मोर्चा के हंगामे के बाद उनका नाम सामने आया है। जब से मुंह नोचुआ को वकील चौरसिया का नाम पता चला है, तब से चौरसिया नाम के किसी भी इंसान पे वो हमला कर रहा है। क्या बताएं साहब, पान बना रहे थे, अचानक हाथ आया और हमला कर गया। चौरसिया नाम भारी पड़ गया, असली चौरसिया काहे सामने नहीं आता। प्रेमपुरी और सराय बाजार में भी चौरसिया नाम के 2 दुकान वालों पे हुआ हमला। कहाँ है असली चौरसिया? यह है इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब हमें मिल चुका है। सूत्रों ने बताया है कि ये कोई और नहीं बल्कि महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती कुंती देवी का भाई है। मामा सूत्रों ने यह भी बताया है कि ये आजकल अपनी बहन कुंती देवी के घर रह रहे हैं। जी हाँ, रामसराय मोहल्ले का कुंती निवास जो हमेशा खबरों में रहता है, आज फिर सुर्खियों में आ गया। कुंती जी, मैं तो कहूँगा आप एक बार हवन करवा ही लीजिए। अबे चिरंजी लाल, मैं यहाँ छुपा बैठा हूँ और तू पिन कोड के साथ मेरा पूरा एड्रेस बता रहा है। मर गया जी, और अभी मर खबर गया। आई है कि डीसीपी साहब खुद कुंती निवास की तरफ निकले हैं एक जरूरी घोषणा करने। क्या 15 अगस्त लाल चौक के मैदान में? जी, पुलिस ने फैसला किया है आपके भाई साहब राम प्रसाद चौरसिया को
सबके सामने बहादुरी का पुरस्कार दिया जाएगा। डीसीपी साहब, ये पुरस्कार है कि मामा खुदकुशी प्लान? डीसीपी साहब, हाथ जुड़वा लो, पैर पड़वा लो, मुझे इनाम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दीदी समझाओ ना, मैं बाहर गया तो मुंह नोचवा मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो आपके चक्कर में बाकी चौरसियों पर हमला कर रहा है। ये उसका संकेत है कि आप बाहर आए। वो आपसे बदला लेना चाहता है। अरे लेकिन सोच के देखो, हम हमारे मामा जी को ऐसे कैसे बाहर जाने दें? हाँ डीसीपी साहब, कहीं वो मुंह नोचवा सच में आ गया तो? वही तो हम चाहते हैं। जब बकरी रखेंगे तभी तो शेर आएगा। मुंह नोचवा इन पर हमला जरूर करेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। अरे जीजी देख क्या रही हो, समझाओ ना इन्हें, बचाओ भाई को। चौरसिया जी, आप बहुत बहादुर आदमी हैं। पिछली बार भी आप ही ने उसे भगाया था ना। इस बार मुंह नोचवा को पकड़ने में पुलिस की मदद नहीं करेंगे? तो कल 15 अगस्त को लाल चौक मैदान में आ जाइएगा। डीसीपी साहब, मुंह नोचवा अगर मामा को उठा के ले गया तो पुरस्कार का 11,000 हम लोग को दे देंगे ना? हे मामा, अब एक ही उपाय है। पीली साड़ी पहन के उल्टे हाथ से नाक बंद करो और कुएं छलांग लगा दो। हाँ मम्मी, अब इंसान करे तो क्या करे? मोहब्बत की जंग लड़े या फिर उस मुंह नोचवा से लड़े? अरे मम्मी, मामा जी क्या करेंगे? वो तो वैसे भी डरे हुए हैं। अरे क्या हुआ? कौन सी चिल्लाई? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मुंह नोचवा। बहू, अरे बहन, ये कैसे हुआ? अरे तू हंस काहे रही है? क्योंकि मम्मी जी मुंह नोचवा ने मुझ पे हमला किया। नहीं। अरे तो बाबू, सासू माँ ने पंजा मार दिया क्या? नहीं नहीं नंदोई जी, ये तो मुखौटा है, मुंह नोचवा से बचने का मुखौटा। मुखौटा? हाँ, मुंह नोचवा मेकअप मुखौटा। ये देखिए मम्मी जी, अब हम फेस पैक की जगह ये मुखौटा लगा के चलेंगे और जैसे ही मुंह नोचवा हमारे सामने आएगा तो हम उसको कहेंगे, मुंह नोचवा भैया, आपने हमारा तो उद्घाटन कर दिया, अब कहीं और जाके रिबन काटिए। ठीक ठीक। अरे निकल। हसमा, अब देखो एकदम मस्त आइडिया है। अरे ये क्या? अरे मारे हो को कौन मारेगा? अरे वो नौटंकी बात, मुंह नोचवा पागल नहीं है। जीजी बचा ले भाई को, कल पुरस्कार समारोह में वो मुझे नोचेगा। जीजी मैं तो गया। मिल गया। चौरसिया, मुंह नोचवा तेरा मुंह नहीं नोचेगा। दामाद जी ने सही कहा, मरे हुए को कोई और काम करेगा। अरे जीजी, ये मेकअप मुखौटे से कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा वो। अरे चौरसिया, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। तो दर्शकों, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हम खड़े हैं लाल चौक पे, जहाँ किया जाएगा ध्वजारोहण। अब दी जाएगी राम प्रसाद चौरसिया के प्राणों की आहुति। नहीं, सॉरी। उन्हें दिया जाएगा बहादुरी का पुरस्कार। जी हाँ, राम प्रसाद चौरसिया जी को दिया जाएगा। राम प्रसाद जी को दिया जाएगा। राम प्रसाद, अरे लाइव चल रहा है, आप क्यों बीच बीच में घुस रहे हो? अरे तभी तो मुंह घुस रहे हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आलिया जी नमस्ते। हम एक्टर प्रताप, रणबीर कपूर के संजू के बाद एक धांसू आइडिया आपके लिए, मंजू, उसमें हीरो हम ही रहेंगे। हो गया? हाँ? हटो यार, लाइव चल रहा है यार। तुम्हारे लिए भी एक आइडिया है। कौन सा? चप्पड़ गंजू। अरे एक काम होने नहीं देगा यार।
जैसे कि आपने देखा अभी अभी हमने कहा कि राम हरिओम क्षमा याचना जगत खबरी समाचार ज्ञाता भ्रातृश्री किंतु हमें एक संकेत समाचार स्वरूप दुर्भाष क्रिया करनी होगी। समाचार वाले भैया दूर कहीं किसी को खबर भिजवानी है, कह रही है दीदी। तो दीदी से कहिए मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। अरे आपके टीवी से, और बदले में आपको दीदी का आशीर्वाद मिलेगा। वो मामा जी को बहादुरी का पुरस्कार मिलने वाला है ना, और मामी जी का फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ तो मामी जी मेरी साड़ी कैसी लग रही है? मामी जी ये ना वही साड़ी है जो आपने मुझे मुंह दिखाई में दी थी। अरे बहन एक मिनट ये दीजिए। मामी जी पाए लागू, आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज टीवी खोल दीजिए, वरना ये लोग मेरा माइक खोल देंगे। तो आइए वापस चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दीदी के आशीर्वाद से। सॉरी ये देखिए राम प्रसाद चौरसिया जी अपने परिवार के साथ में। मामा जी दो मिनट तुम रुक जाओ जरा। पूरे एरिया को अच्छी तरह से घेर लिया ना? जी सर, चप्पे चप्पे पे पुलिस मौजूद है। अगर आज भी मुंह नोचवा बच के चला गया तो फिर मेरठ शहर को भगवान ही बचा सकता है। ये हेलमेट सर। इसकी कोई जरूरत नहीं है, जाइए चौरसिया जी को बुला कर लाइए। जी सच बता, मैं बच जाऊंगा ना? हाँ अभी टीवी पे प्रसारित हो जाएगा कि तुम यहाँ हो। चौरसिया पुरस्कार लेते समय माइक पे घोषणा कर देना कि मुंह नोचवा को पिछली बार भगाने वाला तू नहीं कोई और था। मामा सासू माँ का नाम ले लो। अरे मुंह नोचवा के साथ साथ दामाद का भी बदला पूरा हो जाएगा। बोलते पुलिस की रिपोर्ट में तेरा गलत नाम लिखा है, वो तू नहीं था कोई और था, किसी और का नाम ले दे। पर भैया ये तो गलत है ना, इससे मामा तो बच जाएंगे लेकिन कोई भला आदमी फंस जाएगा। अरे मैं कौन सा जिंदा इंसान का नाम लेने के लिए कह रही हूँ, किसी ऐसे इंसान का नाम लेना जो इस दुनिया में अब है ही नहीं। हाँ ये ठीक है मैया, इससे मामा भी बच जाएंगे और कोई भला आदमी भी नहीं फंसेगा, और जो आदमी मर गया उससे मुंह नोचवा कैसे बदला लेगा। चलिए डीसीपी साहब आपको बुला रहे हैं। चाहिए मामा जी। अरे चलो मामा। आराम से मामा, टेंशन नहीं है। चल जान कुछ नहीं होगा। ये चौरसिया चलो। मैया हमारे अलावा यहाँ कोई गली का कुत्ता तक नहीं आया मामा जी के बहादुरी समारोह में। हाँ बाबू आएगा ना, मुंह नोचवा आएगा बहादुरी समारोह में। शिव शंभू। चौरसिया जी आइए, डरिए नहीं, आइए। डीसीपी साहब, इससे पहले कि आप मुझे पुरस्कार दें, मैं सबके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज आइए। आदरणीय डीसीपी साहब और समारोह में नहीं आए हुए भाई और बहनों, मैं चंदूलाल के इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो सालों पहले मेरठ से मुंह नोचवा को भगाने वाला। बोल दो मामा, बोल दो। मैं नहीं था। ब्रेकिंग न्यूज, मुंह नोचवा को भगाने वाले मामा नहीं थे, कोई और था। फिर वो कौन हो सकता है? कहानी में ट्विस्ट। मेरा नाम तो गलती से पुलिस रिकॉर्ड में आ गया था, वो इंसान दरअसल कोई और था। अरे उस इंसान का नाम बताइए मामा, कौन था वो? किसी ऐसे इंसान का नाम लेना जो इस दुनिया में अब है ही नहीं। किस स्वर्गीय इंसान का नाम लूं? जीजी ने भी कहां फंसा दिया। मामा बोलिए मामा, कौन था मामा बताइए, सबको पता चलना चाहिए। मुंह नोच लिया जाए इससे पहले मुंह खोलिए। कौन था वो इंसान जिसने मुंह नोचवा को भगाया, बताइए। कन्हैया के पिताजी। वो इंसान थे श्री कैलाशनाथ पांचाल।
स्वर्गीय कैलाशनाथ पांचाल जी, उन्होंने ही भगाया था मुंह नोचवा को, मैंने नहीं भगाया था। इस पुरस्कार के असली हकदार मेरे जीजा जी और मेरी जीजी के पतिदेव भांजे कन्हैया के पूज्य पिताजी कैलाशनाथ पांचाल थे। आपके कहने का मतलब है इस पुरस्कार के ही नहीं, मुंह नोचवा के बदले के असली हकदार भी कन्हैया जी के पिताजी हैं। हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन देखिए, जीजा जी तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो क्या मुंह नोचवा जीजा जी की फोटो से बदला लेगा? नहीं ना। मुंह नोचवा जी, आप जहां कहीं भी हो, जीजा जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। हमें माफ कर दीजिए और मेरठ शहर का पीछा छोड़ दीजिए। और अगर आपके बदले की आग अभी भी शांत ना हुई हो, तो कानून का आदमी होने के नाते इसके टोटके के पानी से बुझ जाएगी। सोमवार को लाल कुर्ता पहन के उल्टे हाथ से तेंदुए को भरवा टिंडे का भोग लगा दीजिए, आप शांत हो जाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। हे मामा, तुम यार ससुर जी का नाम ले लिए। क्या हो गया भाई इसमें? तो फिर स्वर्गीय कैलाशनाथ जी के बाद इस मेडल की हकदार कुंती जी आप हैं। कुंती जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया स्टेज पर आइए। चाहिए ना मम्मी जी, चाहिए चाहिए। कुंती जी प्लीज स्टेज पर आइए। आइए कुंती जी। ब्रेकिंग न्यूज, इस पुरस्कार की असली हकदार हुई कुंती देवी। अब देखते हैं मुंह नोचवा का अगला कदम क्या होगा। ये लीजिए कुंती जी। चौरसिया, ये क्या कांड करा है तूने इसके पिताजी का ही नाम ले लिया। कमाल कर रही जीजी, कानून के आदमी को तूने ही तो कहा था किसी स्वर्गीय आदमी का नाम ले देना। अब जीजा जी मुझे सबसे पहले याद आ गए, तो टेंशन क्या है? और सिर्फ नाम लेके भी चुप नहीं बैठा। सेनापति ने डंके बजा के ऐलान किया, जीजी के पति कन्हैया के पिताजी। जीजी, अब इतना माथा क्यों मोड़ रही हो? अब देखो, जीजा जी तो आराम से स्वर्ग में बैठे हैं, अगर मुंह नोचवा वहां गया भी तो अपने आप निपट लेंगे। हाँ मैया, तू फिक्र मत कर, ये समझ के भला टल गया। कुंती, 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 कुंती कहाँ है? अरे कुंती, गजब हो गया। क्या हुआ सरला आंटी? आपकी बहू को फिर गीजर की तार से करंट लग गया? तब तो ये खुशी से नाचती। कहाँ हुआ फुटबॉल? अरे कुंती, गजब हो गया। अच्छा, सरला आंटी ने टीवी पर देख लिया होगा कि मामा जी ने ससुर जी का नाम लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, पिताजी तो अभी दुनिया में है नहीं, वो मुंह नोचवा बदला लेगा किससे? घबराइए मत आंटी। अरे वही तो बताने आई हूँ। कहाँ? यही कि वो मुंह नोचवा अब किससे बदला लेगा। अरे चलो। क्या गजब हो गया कुंती, गजब हो गया। अरे क्या हुआ सरला? पति नहीं तो पत्नी सही, कैलाश नहीं तो कुंती सही।